प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण का। मिशन 400 के पार के प्रण के लिए प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के रण में कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री 2 महीने में 20 बार दक्षिण का दौरा करेंगे। 5 दिन में दूसरी बार दक्षिण के दौरे पर जा रहे हैं। दक्षिण के 5 राज्यों में 129 सीट है। 2019 में बीजेपी सिर्फ 29 सीट जीत पाई। मिशन 400 के लिए बीजेपी को कम से कम 60 सीटें जीतनी होंगी। चुनौती बहुत बड़ी है। तेलंगाना, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, केरल तक विपक्ष की सरकार है। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना और तमिलनाडु जा रहे हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी को विजय रथ के दौड़ने का भरोसा है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार नारे की गूंज चौतरफा सुनाई दे रही है। लेकिन क्या यह इतना आसान है जिसे हासिल किया जा सकता है? क्या इस कामयाबी में बीजेपी ने दक्षिण भारत के लिए जो प्लान बनाया है वो पूरा हो सकेगा? नतीजे क्या होंगे उसका तो पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कर्म किए जा रहे हैं। एक बार फिर जनता के बीच वो दक्षिण भारत दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के तमिलनाडु और तेलंगाना दौरे पर है। एक बार फिर दक्षिण भारत के मिशन पर हैं पीएम मोदी। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला, वहां पीएम मोदी ने झोंक दी है पूरी ताकत। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए इस बार चुनाव में उम्मीदों की नई रोशनी दिख रही है। वहां के लिए मिशन मोड में जुटे हैं प्रधानमंत्री। 2 जून 2014 को जिस तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, वहीं से इस बार पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत हुई। तेलंगाना ही वो राज्य है जहां 2019 लोकसभा चुनाव में 17 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। इसलिए इस राज्य में बीजेपी के विस्तार का पूरा खाका तैयार है, जहां विकसित भारत की झलक भी दिखेगी और बीजेपी की ताकत भी। तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के बाद पीएम तमिलनाडु की तरफ रुख करेंगे। अभी 1 हफ्ता भी ठीक से नहीं बीता है कि फिर से तमिलनाडु की धरती पर पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के तमिलनाडु के कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं, उससे पहले पीएम मोदी के पिछले दौरे की जरा झलक देखिए। तस्वीरें बता रही है कि कैसे पीएम मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। तिरुनेलवेली और तिरुगुर दोनों जगह पर भारी भीड़ उमड़ी और लोगों में गजब का जोश दिखा। ये सब उस राज्य में दिखने लगा है जहां द्रविड़ पार्टियों का बोलबाला रहा है। तो क्या ये मोदी की गारंटी ही है जिसकी चुंबकीय शक्ति तमिलनाडु में बीजेपी के लिए जादुई परिणाम ला सकती है? 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो ऐतिहासिक एनमन एन मक्कर पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। पीएम मोदी को इस बार तमिलनाडु से काफी उम्मीद है। इसी उम्मीद को परवान चढ़ाने के लिए वो लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं। आज कलपक्कम में पीएम मोदी देश के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की प्रगति की समीक्षा करेंगे और शाम को चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर 5 मार्च को एक बार फिर तेलंगाना का रुख करेंगे, जहां संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की पीएम मोदी सौगात देंगे। पीएम मोदी ने जनवरी और फरवरी के बीच दक्षिण भारत में 11 दिन गुजारे हैं, इसलिए तमिलनाडु के पिछले दौरे पर उन्होंने जो कहा था उसे फिर से गौर से सुनना चाहिए। जो राजनीति के समीकरण बनाते हैं वे लिख लें, इस बार देश का भाग्य पक्का करने में तमिलनाडु सबसे आगे होगा। देश का भाग्य पक्का करने के लिए बीजेपी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया है और इस ऐतिहासिक आंकड़े को हासिल करने में दक्षिण भारत में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस बड़ा किरदार निभा सकता है। दक्षिण भारत में 132 लोकसभा सीटें। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी को 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी में बीजेपी का खाता नहीं खुला था।
अगर बीजेपी को 370 पार और एनडीए 400 पार के नारे को चरितार्थ करना है तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों में बीजेपी को सहयोगियों के साथ लंबी छलांग लगानी होगी। आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सवाल है कि क्या दक्षिण भारत के ताबड़तोड़ दौरे से बीजेपी दक्षिण के अभेद किले को भेद पाने में सफल होगी? क्या मोदी का करिश्मा दक्षिण में भी कमल खिला पाएगा? आखिर बीजेपी के मिशन 370 को पूरा करने में दक्षिण भारत का रोल कितना अहम है? 400 का प्रण अगर यहां पर बीजेपी और एनडीए कर रहे हैं तो ऐसे में सबसे जरूरी है तमिलनाडु, केरल, और इसीलिए इन पर ज्यादा जोर देने की कोशिश भी अब बीजेपी की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मोदी, वेंडुम मोदी, वेंडुम मोदी, वेंडुम मोदी, भारत माता की, भारत माता की, शक्तिवेल, शक्तिवेल, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लक्ष्य 2019 से भी बड़ा रखा है। खुद के लिए मिशन 370 और एनडीए के लिए टारगेट 400। बीजेपी भी जानती है 370 सीटों पर जीतना आसान नहीं होगा, लिहाजा देश के कुछ ऐसे नए फ्रंट को खोलना होगा जहां अब तक बीजेपी सीटों की सेंधमारी नहीं कर पाई। हम जिक्र कर रहे हैं दक्षिण भारत के उन राज्यों का जहां बीजेपी के लिए अब तक सूखे का ही दौर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने मान लिया है कि अगर मिशन 370 को हासिल करना है तो दक्षिण भारत के राज्यों से 55 से 60 सीटों को जीतना ही होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली थी। दक्षिण भारत में बीजेपी ने उन 84 सीटों को अलग से नजर पर रखा है जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही। बीजेपी ये मानती है कि अगले चुनाव में पार्टी को कर्नाटक की 25 सीटों के अलावा पड़ोसी राज्यों में से 30 नई सीटें जीतनी होंगी। खासकर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पार्टी अपने इसी फॉर्मूले को आजमा रही है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 15 सीटें बीजेपी के निशाने पर। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटों में बीजेपी ने कम से कम 10 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि फिलहाल उसका 4 सीटों पर कब्जा है। आंध्र प्रदेश और केरल में भी बीजेपी कम से कम 4 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर आप सब इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। पिछले 4 महीनों में ही पीएम मोदी दक्षिण भारत में 8 चुनावी सभाओं और रोड शो को संबोधित कर चुके हैं। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी अपने दौरों में कर चुके हैं। सवाल है कि क्या वाकई इस बार दक्षिण भारत में बीजेपी रिकॉर्ड बनाने जा रही है? क्या वाकई में बीजेपी इस बार तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण के राज्यों में अपने प्रदर्शन से विरोधियों को चौंका सकती है? क्या इस बार दक्षिण भारत ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताने का फैसला कर लिया है? जो राजनीति के समीकरण बनाते हैं वे लिख लें, इस बार देश का भाग्य पक्का करने में तमिलनाडु सबसे आगे होगा। हालांकि तमिलनाडु में 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5.1% वोट मिला, जो 2019 में घटकर 2.3% हो गया। 2014 के चुनाव में मामूली इजाफे के साथ ये 5.6% तक पहुंचा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में घटकर 3.7% हो गया। लेकिन अब तमिलनाडु बीजेपी के मिशन साउथ का नया केंद्र बनकर उभरा है। फिलहाल बीजेपी की कोशिश तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बाद तीसरी शक्ति बनने की है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी कई बार सरकार बना चुकी है और तेलंगाना में भी पार्टी का ग्राफ बढ़ चुका है।
बीजेपी की रणनीति है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को द्रविड़ पार्टियों के विकल्प के रूप में खुद को उभारना है। पीएम मोदी का बार बार दक्षिण भारत के दौरे पर जाना ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल सबसे मुश्किल चुनौती के लिए बखूबी कर रही है। मोदी का करिश्मा हिंदी भाषी क्षेत्रों में सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन दक्षिण भारत के किले का दरवाजा खोलना उसके लिए भी आसान नहीं होगा। आज तक तो प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 महीने में 11 दिन दक्षिण भारत में गुजारते नजर आए। दावा है कि अब की बार दक्षिण भारत में सीटों का जो रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन दक्षिण के साथ साथ बीजेपी की नजर जम्मू कश्मीर पर भी है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर जाएंगे, जहां उनकी जनसभा का कार्यक्रम है। बीजेपी की घाटी की उन 3 सीटों पर नजर है जो फिलहाल बीजेपी के कब्जे से बाहर है। दिसंबर 2014 वो तारीख जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में रैली की और जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया। जिम्मेवारी मेरी है, उस प्यार को मैं कैसे लौटाऊं। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की थी। बात को अटल जी ने प्रारंभ किया था, उसे मुझे आगे बढ़ाना है। जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, उस सपने को मुझे पूरा करना है और मैं इसे अपना दायित्व समझता हूं। अगले साल प्रधानमंत्री मोदी फिर जम्मू कश्मीर आए, लेकिन रैली की जगह नहीं बदली। अनेक संकटों से गुजरा है। 2 पीढ़ी उन नौजवानों के सपने चूर चूर हो चुके हैं। ये सारी बातों को जानते हुए भी मैं उस विश्वास को लेकर के निकला हूं कि मेरा कश्मीर फिर से एक बार वही जन्नत, वही जज्बा, वही खुशहाली। पिछले 9 सालों में जम्मू कश्मीर की सूरत बदल चुकी है। अनुच्छेद 370 बीते दिनों की बात हो चुका है और पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी जम्मू में रैली कर चुके हैं। अब बारी कश्मीर की है। बड़ी बात यह है कि श्रीनगर की जगह अनंतनाग को प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए चुना गया है। यहाँ प्रधानमंत्री 7 मार्च को बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू करने आ रहे हैं, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। हमारे लाडले प्राइम मिनिस्टर साहब जो हर दिल की धड़कन है, आज भारत में हर दिल की धड़कन है और खासकर जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के प्रोविंस में 7 मार्च को आ रहे हैं। एक वालिहाना इस्तकबाल हर एक कश्मीरी करना चाहता है। कार्यकर्ताओं को तो उत्साह है ही है, लेकिन आम लोग आप देखेंगे कि आम लोग किस तरह से कह रहे हैं और हमें फोन आ रहे हैं, फोनों पे फोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमारे लाडले प्राइम मिनिस्टर, ये लफ्ज हमें बहुत अच्छा लगा।